कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण के लिए उसने अपना कदम बढ़ा दिया और ये आज से नहीं है, ये पहले भी आप देखिए पंचायती राज में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में राजीव गांधी जी ने महिलाओं को रिजर्वेशन दिया और उनको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने का काम किया। जो महिलाओं के लिए आरक्षण बिल राज्यसभा से पास हुआ, लोकसभा में पेंडिंग है, वो भी कांग्रेस पार्टी का महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा कदम है, जिसको तमाम राजनीतिक दल रुकावट डाल रहे हैं, लेकिन वो कभी ना कभी होगा। लेकिन बेरोजगारों की अगर हम बात करें तो क्या कांग्रेस पार्टी का जो बेरोजगार युवाओं को लेकर और युवाओं को लेकर जो घोषणा पत्र है वो भी है, और समाज के सभी वर्गों की उन्नति के लिए जो हमारा घोषणा पत्र है वो भी आ रहा है। उन्नति विधान, शक्ति विधान और महिला सशक्तिकरण के लिए जो हमारे 3 अलग अलग घोषणा पत्र हैं, असल में ये 3 अलग अलग प्रतिज्ञाएं हैं। और पिछले 2-2.5 सालों तक प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर विभिन्न तबके के लोगों से मुलाकात करके उनके दुख दर्द को समझकर इन मुद्दों को कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में इनको शामिल किया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जब इस मैनिफेस्टो को जारी कर रहे थे तो अमित शाह जी कह रहे थे ये हमारा संकल्प पत्र है, यानी कि जो पीछे उन्होंने किया उनको इस बात का ज्ञान था कि वो डस्टबिन में उन्होंने फेंक दिया, उसको सरकार बनने के बाद उन्होंने तिलांजलि दे दी। मेगा फूड पार्क की बात इन्होंने कही है, कट कॉपी पेस्ट कर लिया। पिछली बार भी इन्होंने 2017 के लोक संकल्प पत्र में 6 मेगा फूड पार्क बनाने की बात कही थी और फिर इन्होंने 6 मेगा फूड पार्क बनाने की बात कही है। वो पीछे तो बनाए नहीं। अमेठी में राहुल गांधी जी ने एक मेगा फूड पार्क बनाया था, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। रायबरेली में इन्होंने एम्स की बात कही है इस घोषणा पत्र में भी, और रायबरेली में एम्स आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पहले से ही बन रहा था। इन्होंने क्या किया, उसमें बेड की संख्या घटा दी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर घटा दिया और एम्स को नहीं बनने दिया। गुलाम नबी आजाद जी हेल्थ मिनिस्टर थे, राहुल गांधी जी के साथ गोरखपुर मेडिकल कॉलेज गए थे और उसको एम्स बनाने का प्रस्ताव वहीं से बन गया था जिसका इन्होंने अपने घोषणा पत्र में रायबरेली और गोरखपुर के एम्स का उल्लेख किया है। ये उनकी सच्चाई है। इन्होंने 2017 में कहा था कि हम 70 लाख युवाओं के लिए रोजगार देंगे, और हकीकत क्या है, आप इस फैक्ट को विपिन जी चेक करिए, अलग अलग अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने कितने युवाओं को रोजगार दिए हैं उसका अलग अलग उल्लेख किया है। इनकी सच्चाई और इनके इस घोषणा पत्र का केवल इसी बात से समझ लीजिए। मैं एक उदाहरण लेके चल रहा हूं। इन्होंने पहले कहा कि हम 70 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। योगी सरकार ने जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया उसमें कहा उन्होंने कि हमने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी, और जो इन्होंने चुनावी विज्ञापन जारी किया भारतीय जनता पार्टी में उसमें इन्होंने लिखा है कि हमने 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। और 24 जुलाई 2021 को यूपी सरकार ने जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया था उसमें उन्होंने कहा था कि हमने 6.65 लाख युवाओं को रोजगार दिया। और जो इन्होंने ये घोषणा पत्र जारी किया है इसके पहले पेज को अगर उठा के देखा जाए तो इसमें इन्होंने जिक्र किया है कि हमने 3 करोड़ युवाओं के रोजगार की व्यवस्था कर दी। इतने अलग अलग दावे, इतने झूठ, इतना मजाक, क्या इनको लगता है कि युवाओं के साथ इस तरीके से हास्यास्पद मजाक करेंगे और उत्तर प्रदेश का युवा इन बातों को समझेगा नहीं?